गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी किसी कहानी पर वीडियो बनाऊं और उसे पारो स्टोरीज के कलेक्शन में सम्मिलित करूं, तो आप अपनी कहानियां मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और मुझे फॉलो करें। वहां पर आप अपनी कहानियां मुझे डायरेक्ट मैसेज डीएम में भेज सकते हैं। चलो दोस्तों, अब बिना देरी किए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में गुजरात के एक बड़े भूभाग पर सूर्यवंशी राजा राज करता था। उसका नाम इंद्रसेन था और वह बहुत ही लोभी था। उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम मैरीगोल्ड था। इंद्रसेन अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था, किंतु उससे कहीं अधिक उसे सोने से प्रेम था। उसके खजाने में सोने का अपार भंडार था। ऐसा कहा जाता था कि उतना सोना दुनिया में किसी भी राजा के खजाने में नहीं था। इसके बावजूद भी खजाने में जितना सोना बढ़ता, राजा इंद्रसेन की लालसा उतनी ही बढ़ती जाती थी। उसके दिन का अधिकांश समय खजाने में रखे सोने को गिनने में निकल जाता था। सोने की लालसा में अक्सर वह अपनी पुत्री को अनदेखा कर देता था। हर दिन के साथ उसकी सोने की ललक बढ़ती जा रही थी और अधिक सोना प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने एक बार अन्न जल त्याग कर ईश्वर की कठोर उपासना की। उसकी उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ईश्वर को समक्ष देखकर इंद्रसेन बोला, हे ईश्वर, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिस भी वस्तु को छूऊं वह सोने की बन जाए। ईश्वर इंद्रसेन की लालसा समझ रहे थे। वरदान देने के पूर्व उन्होंने पूछा, राजन, क्या यह वरदान मांगने के पूर्व तुमने अच्छी तरह विचार कर लिया है? हे ईश्वर, मैं इस विश्व का सबसे धनी राजा बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मुझे यही वरदान चाहिए। कृपया मुझे वरदान प्रदान कीजिए। इंद्रसेन ने उत्तर दिया, तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम जिस भी वस्तु को छुओगे वह सोने की बन जाएगी। यह आशीर्वाद देने के उपरांत ईश्वर अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन यह वरदान पाकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दूसरे दिन सोकर उठने के उपरांत अपनी शक्ति परखने के लिए उसने अपने पलंग को छूकर देखा। वह पलंग सोने का बन गया। इंद्रसेन बहुत खुश हुआ। दिन भर वह सुख दुख खोकर अपने महल की हर चीज को सोने में परिवर्तित करने में लगा रहा। उसे भोजन करने तक का होश न रहा। शाम तक वह थक कर चूर हो चुका था। उसे जोरों की भूख लगाई थी। उसने अपने सेवकों को भोजन परोसने के लिए कहा। भोजन परोसा गया, किंतु यह क्या, जैसे ही उसने भोजन को हाथ लगाया वह सोने में परिवर्तित हो गया। अब सोने को तो खाया नहीं जा सकता था। भूख से बेहाल राजा इंद्रसेन ने फल खाकर भूख मिटानी चाहिए, किंतु उसके छूते ही वह भी सोने में परिवर्तित हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उठकर बाहर चला आया। बाहर टहलते हुए वह अपने महल के उद्यान में पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी नन्ही पुत्री मैरीगोल्ड खेल रही है। उसका सुंदर मुख देखकर राजा के मन में प्रेम उमड़ आया। कुछ क्षणों के लिए वह अपनी भूख भूल गया। जब मैरीगोल्ड ने अपने पिता को देखा तो वह उसके पास दौड़ी चली आई और प्रेमपूर्वक उससे चिपक गई। राजा इंद्रसेन ने प्यार जताते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और तुरंत ही वह सोने में परिवर्तित हो गई। अपनी नन्ही पुत्री को सोने का बना देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर ईश्वर प्रकट हुए और उससे पूछा, राजन, अब क्या हुआ? अब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? इंद्रसेन रो रोकर कहने लगा, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। सोने की लालसा में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं यह वरदान मांग बैठा था, किंतु अपनी पुत्री को खोने के बाद अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ आ गया है कि हर वस्तु अमूल्य है और उन सब में सबसे अमूल्य है मेरी पुत्री। भगवान, कृपया यह वरदान वापस ले लें और मुझे मेरी पुत्री लौटा दें। अब मैं सोने की लालसा त्याग दूंगा और अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दूंगा। ईश्वर ने जब राजा के पछतावे के आंसू देखे तो अपना वरदान वापस ले लिया। दूसरे दिन सूर्य की पहली किरण के साथ सारी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में आने लगी। राजा इंद्रसेन की पुत्री भी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। राजा ने अपने वचन के अनुसार अपना कोषागार निर्धनों और जरूरतमंदों के लिए खोल दिया। उसका लोभ खत्म हो चुका था। अब वह लोभमुक्त होकर एक संतुष्ट जीवन व्यतीत करने लगा। कहानी से सीख।
इंसान को कभी लोभी नहीं होना चाहिए। भौतिक जीवन में धन बहुत आवश्यक होता है, लेकिन इससे सभी चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।